अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में इजलास का तसलसल शुरू किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक मरतबा फिर सिंध और सेंट्रल पंजाब के दौरे पे जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीएम को दावत दी है कि इमरान खान हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाने के लिए साथ दे, वरना पार्लियामान से इस्तीफा देने का जो उनका फैसला है उस पर अमल दरामद करे। मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों अहम जमातें हैं। वो मुत्तहरिक क्यों हुई हैं, आने वाले दिनों में सियासी तौर पर क्या होने जा रहा है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि पार्टी चेयरमैन आने वाले दिनों के लिए मुतमईन तो हैं, लेकिन एक खदशा ये मौजूद है कि उसके साथ मुस्तकबिल के इंतखाबात में हाथ किया जाएगा, जैसे कंटोनमेंट्स के इंतखाबात में किया गया। बहुत सारी बातें हैं, सियासी मैदान गर्म है, लेकिन मीडिया पर यह सब कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों, इसकी वजह क्या है, इस सूरत हाल पे बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या नए दोस्त देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, वॉच करें, शेयर करें। बात हो रही थी मुस्लिम लीग नून की। जराए बताते हैं कि लाहौर में पार्टी के इजलास तसलसल से जारी हैं, जो इस माह के आखिर तक जारी रहेंगे। उन इजलास की जो सदारत है पार्टी कायद मियाँ नवाज शरीफ वीडियो लिंक पे कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान में मौजूद सारे कायदीन उनमें शरीक हो रहे हैं और इन इजलासों में मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और आने वाले दिनों के लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है। आज उन्हीं इजलासों के हवाले से मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का एक छोटा सा क्लिप जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने मियाँ बिरादरान के दरमियान तलखी या इख्तलाफात की जो बातें हैं उनको रद्द किया है और कहा है कि ये दुश्मनों की प्रोपेगेंडा है। दोनों भाई इकट्ठे हैं और 30 साल से वो इकट्ठे सियासत कर रहे हैं और सियासत करते रहेंगे, और कंटोनमेंट्स के इंतखाबात के जो नतायज हैं ये पार्टी की कामयाबी का सबूत है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के इजलासों में क्या तय होगा, इस माह के आखिर तक सारा निचोड़ आपके सामने आ जाएगा और हम भी कोशिश करेंगे कि इसके हवाले से जो भी इतलात हैं, जो भी फैसले हैं, आपको उससे बाखबर रखें। लेकिन यह कहा जा सकता है कि मुल्क में सियासी जो अमल है वो एक मरतबा फिर तेजी की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीएम को दावत दी है कि आए पंजाब में और मरकज में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को फारिग करें और उनको घर भेजें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन का यह कहना है कि उसके लिए वाहिद रास्ता यह है कि पंजाब में और मरकज में वजीर आला पंजाब और वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम इत्माद की तहरीक लाई जाए, और उसके लिए ज़रूरी है कि सारी जो अपोजिशन है वो इकट्ठे बैठे और हिकमत अमली बनाए। इसके हवाले से पार्टी के मरकजी इतलात सेक्रेटरी शाजिया अता मरी और फैसल करीम कुंडी ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें पीडीएम को एक मरतबा फिर एक प्लेटफार्म पर सियासत करने और इमरान खान की हुकूमत को फारिग करने के हवाले से दावत दे दी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि अगर पीडीएम की क़यादत ये नहीं कर पाती तो कम से कम वो पार्लियामान से इस्तीफा देने वाले फैसले पे तो अमल दरामद करें। कम से कम अवाम के लिए ये तो पैगाम जाएगा कि अपोजिशन अवाम के लिए दर्द दिल रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहरुक में है। पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कुछ दिन पहले सिंध का दौरा किया, उसके बाद वो जुनूबी पंजाब गए
और बहुत सारे लोग पार्टी में शामिल हुए और उसका शानदार इस्तकबाल हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी वाले समझते हैं कि जब तक हिज़्ब इख्तिलाफ इकट्ठी नहीं होगी, मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाना आसान नहीं होगा। जराए कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी एक मरतबा फिर सिंध का दौरा शुरू कर रही हैं और इस मरतबा वो दौरा करेंगे शुमाली सिंध का। इसका मतलब है कि लाड़काना, घोटकी, जेकाबाद, कंदकोट, शिकारपुर, कश्मोर, ये सारे इलाके उसके दौरे के शेड्यूल में शामिल हैं। उसके बाद 21 से 22 तक वो सेंट्रल पंजाब पहुंचे। सेंट्रल पंजाब में जो सियासी कारकुन हैं या सियासी रहनुमा हैं वो खामोश बैठे हैं। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक हो या दूसरी जमातों से, उनको पार्टी में शामिल होने के लिए मुतहरिक करेंगे, दावत देंगे। जराए कहते हैं कि कुछ दिन पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जुनूबी पंजाब के दौरे में थे तो उन्होंने इमरान खान से नाराज जहांगीर तरीन ग्रुप से राब्ता किया और उनको बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने की दावत दी है। इसके हवाले से जहांगीर तरीन ग्रुप में मुशावरत जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि जहांगीर तरीन ग्रुप के पास या पंजाब में ऐसे लोग जो इलेक्टेबल्स हैं, उनके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत के बगैर कोई और फोरम नहीं है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। और जब पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सेंट्रल पंजाब का दौरा करेंगे और उसके बाद उसका दौरे का जो शेड्यूल है वो केपी के है और आखिर में वो बलोचिस्तान जाएंगे। जरा कहते हैं कि फिलहाल ये तासुर है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो हुकूमत बनेगी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पावर में आएगी। और ये ऐसा लग भी रहा है, जिस तरह पार्टी मुतहरिक है या चेयरमैन मुतहरिक है, ये मैसेज जरूर जा रहा है कि पार्टी इजी फील कर रही है, उसके लिए मैदान खुला हुआ है। लेकिन इस्लामाबाद में इसके हवाले से एक तासुर है, एक सोच है और एक खदशा जाहिर किया जा रहा है। वो खदशा ये है कि बताया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी सरगर्मी में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। ये तासुर भी दिया जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले दिनों में बहुत सारे माइलस्टोन तय करेगी। लेकिन आने वाले आम इंतखाबात हों या बल्दियाती इंतखाबात हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हाथ किया जाएगा। वो हाथ इस तरह किया जाएगा जैसे कंटोनमेंट के इंतखाबात में किया गया कि पार्टी सूबे में 13 साल से इक़्तिदार में है लेकिन वो सिर्फ 14 नशस्तें हासिल कर सकी है। ऐसा क्यों सोचा जा रहा है? क्या वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालिफ लॉबियां अभी भी सरगर्म हैं और ये खदशा मौजूद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहरिक तो रहेगी लेकिन उनके साथ हाथ किया जाए, तो इसका मतलब है कि पर्दे के पीछे वो कुव्वतें अभी भी सरगर्म हैं जो चाहती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आने वाले दिन इतने आसान न हो। मुस्लिम लीग मुशावरत के अमल में है। क्या आने वाला साल सियासी अमल के हवाले से, किसी मुतवक्का तब्दीली के हवाले से, मुस्तकबिल के इंतखाबात के हवाले से कोई तब्दीली लाएगा, कोई नया पैगाम लाएगा? इसके लिए आने वाले 2-3 माह इंतहाई अहम के हैं, क्योंकि अफगानिस्तान में ताज़ा तरीन एक तालिबान की जो भी इंतज़ामी एक ढांचा बना है, उसके बाद पाकिस्तान में उसके क्या असरात पड़ते हैं वो तो अलग बात है। लेकिन एक खदशा पाकिस्तान में ज़रूर मौजूद है कि पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के अंदर ख़ास करके शुमाली वज़ीरिस्तान और उसके मुल्हिका इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ गए हैं और इसके हवाले से पाकिस्तान की इंतज़ामिया, अस्करी क़यादत कोशिश कर रही है कि ऐसे
वाक़यात को रोका जाए और दहशतगर्दी का जो असेब है उस पर एक मर्तबा फिर काबू पाया जाए। ये नई अपडेट्स थी, हमने कोशिश की कि चीज़ें आपके सामने लाएं। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।